हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो पर मैं आपका जो है माइक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो है सेकंड यूनिट सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी उस टॉपिक को हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो यदि अगर आप इस वीडियो को मतलब कि इस टॉपिक को आप अच्छे तरह से आप समझना चाहते हैं तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हर चीज़ अच्छे तरह से आप समझ में आए आपको। तो बिना देर किए हम वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जो आज का ये टॉपिक हम आपके साथ बुक से ही डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन क्या होता है। ये जो है तीन आपका प्रोसेस आपका एक इकोनॉमी में होता रहता है और ये जो गुड्स एंड सर्विसेज के लिए ये प्रोसेस चलते हैं वो क्या होता है सभी इकोनॉमी के लिए बेसिक एक्टिविटी की तरह होता है। और हमारे जो है बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी उनको हमें हमें सक्सेस मिलने के लिए हमें एक प्रॉब्लम का फेस करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है। तो वो जो प्रॉब्लम होता है आपका वो होता है स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस। तो यहाँ पर आपको दिया गया है इन द कोर्स ऑफ दिस बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट मीन्स योर प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज, दिस थ्री इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हाट दे कैन डू, दे हैव टू face the problem of the scarcity of resources and it is the scarcity of resources। हमारे जो पहले वाला वीडियो है उस वाले वीडियो में हमने स्कैर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसमें क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपका बताता है जो स्कैर्सिटी है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स को फेस करके ही हम जो है हमारे थ्री बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम सक्सेस में ला सकते हैं। उसके बाद आपको आता है the scarce resources of an economy have competing uses। competing uses means हम क्या कर सकते हैं, competing जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होता है उसका वैकल्पिक व्यवहार, अल्टरनेटिव यूजेस उसका होता है, उसको भी फेस हमें करना पड़ता है। पहला हमारा क्या आता है, रिसोर्स जो है वो स्कैर्स होता है। दूसरा आपका जो प्रॉब्लम बन जाता है वो आपका होता है जो भी रिसोर्स हमारे पास अवेलेबल है वो उसका भी क्या होता है, कॉम्पिटिंग यूजेस होता है, अल्टरनेटिव यूजेस वैकल्पिक व्यवहार उसका होता है। और फिर क्या होता है आपको द स्कैर्स रिसोर्सेज ऑफ एन इकोनॉमी हैव कॉम्पिटिंग यूजेस एंड इन अदर वर्ड्स एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ टू यूज इट्स स्कैर्स रिसोर्स। तो इस प्रॉब्लम की वजह से ही क्या होता है सभी इकोनॉमी को, सभी अर्थनीति को क्या डिसाइड करना पड़ता है, हम हमारे पास जो अवेलेबल रिसोर्स है उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अभी हम जो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी आपका ये टॉपिक है और उस टॉपिक में आपको तीन प्रॉब्लम के बारे में आपको मिलने वाला है। तो पहला आपका प्रॉब्लम होता है व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटी। दूसरा आपका होता है क्या होता है हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड। तीसरा आपका होता है फॉर होम आर दिस गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो अभी हम ये जो टॉपिक है उसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो पहला आपका जो प्रॉब्लम होता है वो आपका होता है व्हाट इज़ प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। तो एवरी सोसाइटी मस्ट डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ ईच ऑफ द मेनी पॉसिबल गुड्स एंड सर्विसेज इट विल प्रोड्यूस। तो एक इकोनॉमी और जो भी हो, सोसाइटी हो, समाज या अर्थनीति हो, उनको क्या डिसाइड करना पड़ता है एक ही संपत्ति को किन किन तरह के व्यवहार में उसको लाया जा सकता है और उस संपत्ति को हम व्यवहार कैसे करें और किस चीज़ को प्रोड्यूस करने में उसको ज़्यादा हम क्या करें, इन्वेस्ट करें। उसके बाद आपको आता है वेदर टू प्रोड्यूस मोर ऑफ फूड, हम खाद्य ज़्यादा प्रोड्यूस करें, फूड हम ज़्यादा प्रोड्यूस करें, या क्लॉथिंग, कपड़ा वगैरह, और हो हाउसिंग वो भी हम क्या करें ज़्यादा हम प्रोड्यूस मतलब कि कंस्ट्रक्ट करें, और या हम लग्जरियस गुड्स को हम पोजेस करें, ओनिंग करें। तो ये क्या होता है हमारे जो है सामने एक प्रॉब्लम आता है किसके लिए, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्स की वजह से। फिर अगर हम कहें कि वेदर टू हैव द मोर एग्रीकल्चर गुड्स और टू हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स और सर्विस, हम कृषि के लिए जो है इनपुट्स को हम खरीदें या इंडस्ट्रियल जो है बैकबोन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए
कुछ दूसरा आइटम्स, इनपुट्स हो, इक्विपमेंट्स हो, उसको हम खरीदें। फिर अगर हम देखें वेदर टू यूज़ मोर रिसोर्सेज ऑन एजुकेशन, हम शिक्षा के लिए जो है हमारा रिसोर्स को, अवेलेबल रिसोर्स को हम ज़्यादा खर्च करें, इनपुट्स जो है उसको इन्वेस्ट करें और हम हेल्थ के लिए करें, और उसके सर के हम मिलिट्री सर्विस के लिए भी उस जो है अवेलेबल रिसोर्स को हम यूज़ कर सकते हैं। और फिर हम देखें कि वेदर टू हैव मोर बेसिक एजुकेशन और मोर ऑफ हायर एजुकेशन, हमें बेसिक एजुकेशन ज़्यादा चाहिए या जो है हायर एजुकेशन ज़्यादा चाहिए, उसके तौर पर ही हम क्या कर सकते हैं, अपना जो है रिसोर्स को इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये भी हमारे सामने कुछ प्रॉब्लम बन के आ जाते हैं जब हम एक इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन, कंजम्पशन और एक्सचेंज प्रोसेस को हम सक्सेस में लाना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका बात ये हो गया, ये जो सारे हम प्रॉब्लम है उसको हमें फेस करना ही पड़ता है। तो यहाँ पर आपको ये भी बोला जा रहा है वेदर टू हैव मोर कंजम्पशन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स। कंजम्पशन गुड्स हम खरीदने के लिए, हमें जो है ग्राहक के लिए, कंज्यूमर के लिए हम प्रोड्यूस करें, या हम इन्वेस्टमेंट गुड्स, दैट मीन्स ज़्यादा मशीन हम प्रोड्यूस करें ताकि हम बाद में कंजम्पशन गुड्स को बढ़ावा दे सके। और व्हिच विल बूस्ट प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन टुमारो, क्या होगा आज के लिए जो है यदि हम इन्वेस्टमेंट गुड्स को प्रोड्यूस करें ज़्यादा तो क्या होगा, हमारा जो है प्रोडक्शन बढ़ावा आएगा प्रोडक्शन में, तब क्या होगा कल के लिए जो है हमारा कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगा, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए। उसके बाद आपका जो दूसरा प्रॉब्लम आता है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, वो भी क्या है, हाउ आर दिस गुड्स प्रोड्यूस। पहले अगर हम चूज कर लिए कि व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी, हमें क्या प्रोड्यूस करना है और कितना क्वांटिटी में, फिर हमारा दूसरा प्रॉब्लम बन जाता है कि उसको हम कैसे प्रोड्यूस कर सके। एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड ऑन हाउ मच ऑफ व्हिच ऑफ द रिसोर्सेज टू यूज़ इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज। तो हम क्या, एक जो है समाज को, अर्थनीति को क्या डिसाइड करना पड़ता है, हमारे पास जो भी अवेलेबल रिसोर्स हमारे पास है उसे हम क्या करें, किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए हम उसे यूज तो कर लिया, हमने उसका भी सिलेक्शन कर लिया, किसका, हम कौन सा गुड्स को किस चीज़ के लिए, कौन सा रिसोर्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करेंगे, लेकिन किस तरीके से हमें उस गुड्स को प्रोड्यूस करना है। तो अभी हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो हमारे पास दो जो है टेक्निक आ जाते हैं। पहला आपका होता है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और दूसरा आपका आ जाता है क्या, टेक्निकल इंटेंसिव टेक्निक। तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में क्या हो जाता है, आपका लेबर ज़्यादा हम यूज़ करेंगे और टेक्निक, मशीन वगैरह हम थोड़ा कम से उसमें यूज़ करेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। उसमें क्या हो जाता है, आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो घट जाता है। इसके लिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा लेबर को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं उस प्रोडक्शन टेक्निक के लिए, किसमें, लेबर इंटेंसिव टेक्निक पे। अगर आप टेक्निकल इंटेंसिव टेक्निक पर आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पर हम मशीनरी को ज़्यादा यूज़ करेंगे और लेबर को हम थोड़ा कम से यूज़ करेंगे, जिसमें क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट का जो है अपॉर्चुनिटी वो भी घट जाता है और अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है वो ज़्यादा हो जाता है। और फिर यहाँ पर हम देखिए वेदर टू यूज़ मोर ऑफ लेबर एंड मोर ऑफ मशीन। तो यह भी हमारा प्रॉब्लम हो जाता है कि अगर हम लेबर यूज़ करें तो क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन घट जाता है, वो भी सही है, अनएम्प्लॉयमेंट हमें घटाना है। लेकिन क्या होता है, लेबर से काम करने से हमारा जो प्रोडक्शन का टाइम होता है, हमारे पास कम टाइम में ही वो हमें प्रोड्यूस करना है, लेकिन ज़्यादा लेबर जो है इन्वेस्ट करने से हमारा क्या होता है, बहुत समय हमें उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए लगाना पड़ता है। तो यह भी होना है कि हमें टेक्निकल जो है मशीनरी को भी हमें यूज़ करना है उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, तो वो भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम बन जाता है। उसके बाद अगर हम देखें व्हिच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजी टू एडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स, तो हम कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें। अभी अगर हम चूज़ कर ले कि हम टेक्निकल इंटेंसिव टेक्निक को हम यूज़ करने वाले हैं, तो अभी हम कौन सा टेक्नोलॉजी को यूज़ करें उस प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए, वो भी एक हमारे सामने एक प्रॉब्लम आ जाता है, एक इकोनॉमी के लिए, एक समाज के लिए। फिर अगर हम देखें तीसरा आपका प्रॉब्लम होता है, अगर हमने ये भी चूज़ कर लिया हम किस तरीके से उस गुड्स को प्रोड्यूस करने वाले हैं, उसके बाद हमारा प्रॉब्लम बन जाता है हम किस कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए उस जो है गुड्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चीज़ों को हम
प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिर आपका बन जाता है हु गेट्स हाउ मच ऑफ दिस गुड्स, दैट इज दिस प्रॉब्लम इज बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशनल प्रॉब्लम। ये जो प्रॉब्लम आपका होता है वो डिस्ट्रीब्यूशन के तौर पर होता है। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि हु गेट्स हाउ मच ऑफ द गुड्स, कौन कितना जो है इस गुड्स से किसको ज़्यादा प्रॉफिट होगा, दैट्स प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, जो हम प्रोड्यूस करेंगे उससे किस तरह के पीपल को, आदमी को जो है ज़्यादा प्रॉफिट मिलने वाले है। हाउ शुड द प्रोड्यूस ऑफ द इकोनॉमी बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द इंडिविजुअल इन द इकोनॉमी। हमने जो प्रोड्यूस कर लिया एवरी इकोनॉमी में, जो भी एवरी इंडिविजुअल के साथ हमें क्या करना है, उस चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। कैसे हम उसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी हमारे सामने एक प्रॉब्लम होकर खड़ा होता है। फिर हु गेट्स मोर एंड हु गेट लेस, कौन किसको ज़्यादा मिलेगा और किसको कम मिलने वाला है। Whether or not to ensure a minimum amount of consumption for everyone in the economy, हमारे जो है मिनिमम अमाउंट ऑफ कंजम्पशन वो किस सभी को मिलेगा या नहीं वो भी हमें देखना है। Whether or not elementary education and basic health services should be available freely for everyone in the economy, तो ये भी हमें देखना है कि एलिमेंट्री एजुकेशन, बेसिक जो एजुकेशन है वो हमारे जो है चिल्ड्रन को मिल रहा है या नहीं, या बेसिक हेल्थ सर्विस मिल रहा है या नहीं। उसके बाद आपको देखना होगा थस एवरी इकोनॉमी, हमारे जो इकोनॉमी है उसमें हमें देखना है सभी को जो है फ्रीली इंफ्रास्ट्रक्चर उनको मिल रहा है। बेसिक इकोनॉमिक जो है बेसिक जो है हेल्थ केयर सर्विसेज, वो एलिमेंट्री एजुकेशन उसको मिल रहा है या नहीं वो भी हमें देखना पड़ता है। फिर अगर हम देखें थस, यहाँ पर आपको बोल रहा है कि थस एवरी इकोनॉमी faces the problem of allocating the scarce resources to the production of different possible goods and services and of distributing the produced goods and services among the individual within an economy। तो यहाँ पर आपको देखना है कि एवरी इकोनॉमी, सभी जो समाज हो, अर्थनीति हो, वो भी एक प्रॉब्लम फेस करता है। उसके पास अवेलेबल रिसोर्स को वो कैसे एलोकेट करे, कैसे ये जो 3 प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम, उसको वो सॉल्व कर सके, और किस तरह से जो है हम गुड्स को प्रोड्यूस करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे हमें उसको चूज करना है वो भी मैंने बोल दिया आपको। तो अभी आपका जाता है द एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो एलोकेशन ऑफ स्केर्स रिसोर्स, जो भी स्केर्स रिसोर्स हो हमारे अर्थनीति में, अवेलेबल रिसोर्स हो, सभी जो है रिसोर्स स्केर्स जो होते हैं, आपको मैंने पहले वाला वीडियो में बोल दिया था। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बोल रहा है द एलोकेशन ऑफ स्कार्स रिसोर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। तो एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस गुड्स, फाइनल गुड्स, दैट्स आर द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी एंड कंसर्निंग द टेक्निक्स यूजिंग व्हिच टेक्निक वी कैन प्रोड्यूस दैट गुड्स। तो आज के लिए वीडियो इतना ही था, फिर मिलते हैं हम अपना टॉपिक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के साथ। और यदि आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा, एक लाइक ज़रूर कर सकते हैं। और यदि आपको हमारे चैनल का जो भी लेटेस्ट अपडेट का नोटिफिकेशन हो और एजुकेशनल वीडियो ऐसे इस तरह का जो है एजुकेशनल वीडियो को मिलने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। के लिए आप मेरे साथ बोलिए जय भारत, जय शिक्षा।